होता कहाँ तेरा मेरा मिलन, सब कुछ मिल जाए और परमात्मा ना मिले तो जीवन किस काम का। अपना पेट तो पशु पक्षी भी भर रहे, उनको भी डर लगता है। आप ब्रह्म हैं, मेरी अंतरात्मा में वह ज्ञान प्रकाशित कर दो भगवान कि मैं आपको जान लूं। करना कुछ नहीं है, केवल जानना है। परमात्मा जानने योग्य है। अब है तो उनकी कृपा पे, क्योंकि ईश्वर ना तो साधन साध्य है, न कर्म साध्य है, न ज्ञान साध्य है। आप ज्ञान से उस तक पहुंच जाएं, गारंटी से नहीं कह सकते। ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, ज्ञान का जो मार्ग है वो तलवार की धार के समान है। कर्म योग से पहुंच जाए उसकी भी गारंटी नहीं है। ना वो कर्म साध्य है, ना वो ज्ञान साध्य है। वह ईश्वर तो कृपा साध्य है। जा कम तुम प्रभु देहु जनाई, जाना है तुम्हें समय हो जाए। जिस पर वो परमात्मा कृपा करता है वह उनको जान सकता है। तो भगवान आप हमारे पे कृपा कर देना। वो कितनी कृपा करना कि हम आपको जान लें, हमें अनुभूति हो जाए कि परमात्मा आप मेरे हैं और मैं तुम्हारा हूं। प्रभु जी बुरा भला मैं तेरा, जैसा भी हो मैं ईश्वर का हूं। एक मुख्य प्रस्तावना है आज की कथा की कि हम ईश्वर को जान जाए। आज हम एक विशेष बात का चिंतन भी कर रहे थे। हम और हमारे गोलू पुजारी जी सागर गए, रास्ता में हम लोग बात कर रहे थे कि देखो परमात्मा की दया कि यदि कोई पापात्मा भी है, दुराचारी भी है, उसने शरीर भी छोड़ दिया, मृत्यु भी हो गई, फिर भी उस परमात्मा की दया देखो कि उसने साल भर में 16 दिन पितरों के लिए दे दिए। तो तुम 16 दिन तक धरती पे चले जाओ और तुम्हारे सगोत्री तुम्हारे लिए जो सत्कर्म करें वह तुम्हें प्राप्त होंगे। कितना बड़ा दयालु है वह परमात्मा। कहाँ तक सब उसका वर्णन करें, कहाँ तक उसकी दया का शब्द नहीं है। उसकी दया का वर्णन करने में बहुत दयालु है। वो तो दया का सागर है परमात्मा। हम सब जीवित अवस्था में, चैतन्य अवस्था में बैठे हैं, वह दया बरसा रहा है। मृत्यु हो गई, पितृलोक में पहुंच गए, सूक्ष्म रूप में अनंत आत्माएं भटक रही हैं। ईश्वर ने उन पर दया करके आशीर्वाद दे दिया कि जाओ, मैं 16 दिन तुम्हारे लिए एक वर्ष में देता हूँ। कुंवार के महीने में भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से और आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या, इनके मध्य में तुम पृथ्वी लोक पर रहो और तुम्हारी सगोत्री, तुम्हारा मित्र, तुम्हारे बंधु, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा भाई, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा सुहृद, तुम्हारा आदमी, जो कुछ भी तुम्हारे निमित्त करेगा सत्कार वह तुम्हें प्राप्त होंगे। कितनी बड़ी दया है परमात्मा की। हमसे बड़ा दुर्भागी कौन होगा कि उसकी इतनी दया को जानते हुए भी यदि हम परमात्मा को धन्यवाद न कर सके। बहुत धन्यवाद दो ईश्वर को कि परमात्मा मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है,
कि किसका दिया हुआ है, सब उस परमात्मा का दिया हुआ है, हमारा कुछ नहीं था। हमने तो जब जन्म लिया था उस समय खाली मुट्ठी बांध के आए थे। वो दोनों मुट्ठियां ये बता रही थी कि एक मुट्ठी में हमने शुभ कर्म बांधे हैं और एक में अशुभ कर्म बांध के हमने जन्म लिया है। और परमात्मा, मैंने गर्भ में आपसे संकल्प कर लिया कि आप इस गर्भ के दुख से हमें बाहर निकाल दें, मैं जीवन भर आपका भजन करूंगा। ये परमात्मा से हम वादा करके निकले हैं गर्भ से कि भगवान आप मुझे जीवन दान दे दो, पृथ्वी पे मनुष्य बना दो, मैं जीवन भर आपका भजन करूंगा। और हमारी चतुराई देखो कि इस धरती पे आए, उस परमात्मा को भूल गए। सब कुछ याद है, बस परमात्मा याद नहीं। इसलिए शरणागति ले लो, मन से, वचन से, कर्म से। मैं मेरे राम जी का हूं, मैं मेरे कृष्ण का हूं, मैं मेरे शिव का हूं, मैं मेरी माँ जगदम्बा का हूं, मैं अनंत बलवंत हनुमान जी का हूं। बस मन से शरणागति ले लो कि परमात्मा मैं तेरा हूं। और एक ही प्रार्थना कि प्रभु आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी नहीं भूलूं। सो जाते हैं, समझ जाओ कि जिस दिन हम सो रहे हैं वो हमारी अंतिम रात्रि है। हम सो गए तो क्या गारंटी है कि हम सुबह प्रातःकाल का सूर्य देखेंगे? कोई गारंटी नहीं है, एक क्षण की गारंटी नहीं है संसार में। भगवान कहते हैं गरुण जी से कि गरुण नाही कश्चित उपायो अस्ति दैवो बा मानसोऽपि बा यो हि मृत्यु वशं प्राप्तु जन्तुः पुनरत अहब्रजेत्। इस संसार में ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अपनी मृत्यु से बच सके। आप कितने ही कला का प्रदर्शन कर लो, लेकिन मृत्यु से बचने वाले हम और आप कोई नहीं। वो आएगी जिस दिन हमने जन्म लिया, जब हम गर्भ में आए, गर्भ में ही लिखा गया कि हमारे लिए इतनी सांस परमात्मा ने दी। उस श्वास में परमात्मा का नाम भजन करते रहो, भजते रहो, भजते रहो। क्योंकि राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण। जब तक प्राण है तब तक भजन करना है। राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण। कबहु तो दीनानाथ के भनक पड़ेगी कान। मुख भजन चलता है कि थोड़ी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। कभी तो परमात्मा सोचेगा, अच्छा आप एक काम करो, प्रतिदिन किसी के घर जाना शुरू कर दो। वह आपसे बोले नहीं, मत बोलने दो, उसके घर जाओ, प्रतिदिन जाओ और जाकर उसके मुख्य दरवाजे के सामने बैठ जाओ। कितनी प्रतीक्षा करेगा वो? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, आखिरकार एक ना एक दिन पूछने ही लगेगा कि आप प्रतिदिन आते हो, क्या बात है? कोई परेशानी है, कोई कष्ट है, मेरी आवश्यकता है तो बताएं, मैं आपकी क्या सहायता करूं? तो संसार का प्राणी जब यदि हम उसके घर जाएं और प्रतिदिन जाओ और एक ही मुद्रा में बैठे रहें तो वो पूछने लगेगा। फिर तो वो संसार को बनाने वाला परमात्मा है। यदि हम उसके द्वार पे जाएंगे तो एक ना एक दिन वह पूछेगा ही कि कौन पड़ा मेरे द्वार, कौन है? और जिस दिन उसने पूछ लिया, उसकी कृपा हो गई हम परमात्मा की। तो बड़े भाव से भगवान का नाम 2 मिनट संकीर्तन करेंगे, फिर हम कथा में प्रवेश करते हैं।
श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, करुण पुकार करेंगे परमात्मा से। वह सुनता है। मद भक्ता प्रदानी सत्य गोस्वामी नारद, जहाँ परमात्मा के भक्त उनका गायन करते हैं वहाँ परमात्मा आ जाते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले तो जान हारा, कलयुग कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतराई पारा, अब प्रभु कृपा करो रे भाती, सब सज भजन करो दिन राति, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे,
मन की राधे द्वारिकाधीश भगवान की। बस हम ठाकुर जी के हैं और ठाकुर जी हमारे हैं। यह जीवन का सिद्धांत है, यही जीवन का मूल मंत्र है। सबसे प्रेम पूर्वक आचरण करें, किसी से द्वेष न पालें, हो सके तो अच्छा बोलें, प्रिय बोलें, नहीं तो मौन रहें। साधु चुप का है निस्तारा। मौन रहना सर्वश्रेष्ठ है। किसी से बोलना है तो प्रेम से बोलें, अच्छा बोलें। यदि आप किसी का हित नहीं कर सकते तो अहित करने का भी अधिकार परमात्मा ने हमें नहीं दिया। सबसे बड़ा पाप पता है संसार में कौन सा है? सबसे बड़ा पाप है किसी को पीड़ा पहुंचाना। पर है तो सारे सुधर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। सबसे बड़ा धर्म है परहित, दूसरे का हित करना। किसी को पीड़ा पहुंचाना, इसके समान कोई पाप नहीं। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख दीन दुख होत है, सुख दीन सुख होए। क्यों बताया गया है परहित? भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहे। अगर हम किसी के लिए फूल नहीं दे सकते तो कम से कम कांटे ना बोएं। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। हम जो करेंगे अच्छा बुरा, वही हमारा। कल भाग्य की बात चल रही थी कथा में। भाग्य कोई अलग सा स्वतंत्र चीज नहीं है कि भाग्य भगवान को जो समझ में आया और हमारे भाग्य में लिख दिया। नहीं, हमारा ही अच्छा और बुरा कर्म हमारा सद्भाग्य और दुर्भाग्य बन के सामने आता है। हम जो आज अच्छा करेंगे, कल वही अच्छा कर्म सौभाग्य बन करके हमारे सामने आ जाएगा। तो हम जो बुरा करेंगे तो दुर्भाग्य बन जाएगा। अलग से ईश्वर नहीं देता कि वो अपनी तरफ से लिख देना है। हमारा ही किया हुआ हमें मिलता है। उसी को भाग्य, उसी को दुर्भाग्य कहते हैं। जो अच्छा किया वो सौभाग्य के रूप में परिवर्तित हो गया। किसी के साथ बुरा किया, किसी को दुख पहुंचाया, अहिंसा की, तो वही दुष्कर्म और हमारा दुर्भाग्य बन के सामने आ गया। यह बात भागवत जी में, महाभारत में पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर के लिए सरसैया पे पड़े पड़े समझाई। राज धर्मान, दान धर्मान, सभी धर्मों की शिक्षा दी है पितामह ने युधिष्ठिर को। वहां कहा है पितामह ने, युधिष्ठिर खूब धन कमाओ, गृहस्थ को चाहिए कि खूब पैसा कमाए, लेकिन ईमानदारी से उस पैसे की 10% 10वां भाग धर्म में लगा दें, तो उसका अतिक्रमण नहीं कहलाएगा धन का। जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहे। और आज स्थिति ये बन गई है कि जो भी मिल रहा उसमें हम असंतुष्ट हैं, संतोषी नहीं। परमात्मा ने हमें जो दिया उसमें संतुष्ट रहो। ये भी अभी आगे आएगी, उनकी भगवान की भक्ति है संतोष करना।
तो पर है तो सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सन नहीं अदमाई। अच्छा बोलना है तो मीठे बोलो, अच्छे बोलो, किसी से कठोर वचन मत कहो। क्यों? मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। अच्छा बात बोलोगे, अच्छा बर्ताव करोगे तो वो दवा का काम करती है। डॉक्टर के जाओ दवाई खिलाने, उसने हाथ पकड़ा, अरे कछु नहीं है, बिल्कुल चिंता न करो, हम बैठे। आधी बीमारी तो इतनी सुनी में भाग जा, जो डॉक्टर ने कह रही कुछ नहीं है, और वास्तव में तुम्हें कुछ नहीं है। और अगर डॉक्टर ने हाथ पकड़ कर हपान लगो यार कही जाओ, वो तो परेशानी ज्यादा है तुम्हारे लाने। एक आध दो रोग होते तो हम मिटा देते, पूरे शरीर ही में मिस्टेकें हैं। खून में अलग है, हड्डी को बुखार अलग है, दिमाग तक जा रहा वो बुखार अलग है। इतनो डरवा दो डॉक्टर ने, इतनो डरवा दो कि आदमी हतो स्वस्थ लेकिन अस्पताल से बीमार हो गए लौटो घरे। ये वचन का प्रभाव है ना। मधुर वचन है औषधि। एक अच्छे डॉक्टर की पहचान पता क्या है? अच्छा डॉक्टर हमेशा सकारात्मक सोच रखता है, मुस्कुरा के इलाज करता है, हंस के, अरे कुछ नहीं है। गंभीर भी हो फिर भी वह सांत्वना देगा, कुछ नहीं है। बस हमारे यहाँ अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। अंग्रेजी में पॉजिटिव एनर्जी जिसे कहते हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है हमारे अंदर। अच्छा गांव में जैसे कोनो से भी अपन बते आओ, उखे दुखे कहे तुम कने राती कुत्ता आओ, इतनी कह दो अकेले यार तुम तो कनेरा की कुत्ता आओ, आदि हो जाए। और उसी व्यक्ति से तुम कह दो कि फलाने तुम तो हर कनेरा की शेर है आओ, छाती भूलिए सोने के बड़ो खुश उज्जे के हाँ मुस्कया है। लाए तो दो जानवरों के नाम है, कुत्ता भी जानवर है और शेर भी जानवर है, लेकिन बर्ताव देख लो। अगर कह दे कि तुम कनेरा, आपको देख के 10 लोग मुस्कुराने लगे, आपके आने का इंतजार, आपकी प्रतीक्षा करें, जिसके बैठने से लोगों को अच्छा लगे वैसी वाणी हो, वैसा बर्ताव करो। काय को कठोर बोले? परमात्मा ने जीवा रचना इसलिए थोड़ी दी है कि हम कठोर बोले। अच्छा कहा भाव कि एक दिन जीव की और दांतों की वही लड़ाई, दांत कहने लगे सुनो तुम हो अकेले और हम और हैं 32, जोन देना चाहे तो तुम लाने का करते हैं बाहर कर दें, हम 32 हैं तुम अकेली हो। जीव कहने लगी बात तो ठीक कह रहे आप, और 32 हो, बहुमत ज्यादा है। मनो इतनी ध्यान रखियो कि अगर हमारी जीव से कोनो को एक ही गाड़ी न कर गई सो 32 ही झाड़ जाओ तुम, और एक सुरक्षित नवर नकार दो तुम गाली, 32 ही झरा देखो न। विभीषण जी कह रहे हनुमान जी से कि भगवान सोना हो पवन सुत रहा न हमारी, जिमि दर्शनन मां जीव विचारी। कुछ विचार कर, विचारी नहीं कुछ विचार कर रहती है यार तुम तो मैया हो हम हमैया है, नहीं तो एक कठोर वचन भूल जाएंगे तो 32 ही जल जाए। विभीषण जी कह रहे हम भी कुछ विचार के यहाँ रह रहे हैं। कर ठीक है वह संवाद लंबा हो जाएगा। तेरी रजा में ही मेरी रजा है। परमात्मा जो तेरी इच्छा है, जो हो रहा है हरि इच्छा, जो हो रहा है राम जी की इच्छा, उसमें संतुष्टि करो। एक बार अयोध्या जी के एक संत वृंदावन में आए, वहां रहे और वह वापस जा रहे थे अयोध्या रामनवमी के लिए। उनने चंदा इकट्ठा करके 2100 रुपये अपने जेब में रखे
ट्रेन में बैठ गए, टिकट नहीं लाओ, क्योंकि उनके मन में भावना थी कि हम 2100 रुपया का हमारे राम जी सरकार को भोग लगवाएंगे रामनवमी को। ट्रेन में टीसी आ गओ, कहने लगो हाँ बाबा जी टिकट बताओ। अच्छा, बाबा जी को एक ही आदत पड़ी थी, राम जी की इच्छा से। महात्मा जी बोले कि हम टिकट तो नहीं ले राम जी की इच्छा से, तो कहीं हम तुम्हें जेल में डाल दें। महात्मा जी बोले यदि तुम्हें जेल में डालना है तो राम जी की इच्छा से हम जेल में भी जा भी तैयार है, राम जी की इच्छा से। टीसी बोला बाबा जी हर बात में तुम राम जी की इच्छा लगाए हो, पैसे नहीं है। बाबा जी बोले नहीं, राम जी की इच्छा से है हमारे पास 2100 रुपये। तो फिर पैसे क्यों नहीं दे रहा है? बोले राम जी की इच्छा से हम नहीं देंगे, क्योंकि राम जी की इच्छा से हमें राम जी को भोग लगाना है रामनवमी के दिन अयोध्या में, इसलिए हम नहीं देंगे। और आपको राम जी की इच्छा से जेल में डालना हो तो राम जी की इच्छा से हम जेल में चले जाएंगे। टीसी ने पकड़ो बाबा को हाथ और जान के अपने जो मुख्य उनके वे रेत हैं, न्यायाधीश या जो भी हैं, उनके पास ले गया। कहने लगो साहब बाबा ने हमारी जान खा ली गई, ट्रेन में हर बात का राम जी की इच्छा, राम जी की इच्छा। अब जो बड़े साहब बैठे थे कहने लगे क्यों महात्मा जी? महात्मा जी बोले राम जी की इच्छा से हम 2100 रुपये इकट्ठे करके लाए हैं और राम जी की इच्छा से अयोध्या में हम उनको राम जी की इच्छा से हमारे राम जी सरकार को भोग लगाएंगे। भी बड़े महात्मा जो बड़े साहब हते बड़े प्रसन्न हुए, बोले राम जी की इच्छा से तुम जाओ और ठाकुर जी के लिए भोग लगा राम जी की इच्छा से, और राम जी की इच्छा से हमारी तरफ से भी 1100 रुपये ले जाओ, राम जी की इच्छा से जाओ। बड़े प्रसन्न हुए बड़े साहब। ये सत्य घटना है, कोई कहानी नहीं है, सत्य घटना है। कल्याण हमारे पास मासिक पत्रिका आती गोरखपुर में, उसमें आई थी ये सत्य घटना। उनका हमें नाम याद नहीं आ रहा, सुप्रीम कोर्ट के कोई जज हैं, उनका लेख अभी आप देख लो, फेसबुक पे भी चल रहा है, कल्याण में भी आया है। जो भी नाम हो शायद हम कल बता सकते हैं, नाम भी आज याद नहीं आ रहा। भगवान राम जी के मंदिर के पट खुलवाने के लिए जिस दिन उनको फैसला देना था राम मंदिर का, उस दिन सुबह से उनके यहाँ एक अदालत किया गया कि बंदर बैठा, उस बंदर को चने डाले गए, चिरौंजी डाली गई, केला डाले गए, उसने कुछ नहीं खाया। और जैसे ही राम जी के पक्ष में फैसला आ गया, वह बंदर उन जज साहब के घर गया, वो घर जाकर के उसने केले और चना खाए शाम के समय। ये सत्य अभी की घटना है, जब फैसला आया है अपने राम जी सरकार का। स्वयं जज ने लिखा है, जज तो झूठ नहीं बोल सकता, जज ने स्वयं वह लेख लिखा। कौन है वो बंदर? साक्षात हनुमान जी। वो प्रतीक्षा करते रहे मेरे इष्ट देव मेरे परम आराध्य राम जी सरकार के निमित्त क्या फैसला आता है। कुछ खाया पिया नहीं, और शाम को जिस जज ने वह फैसला सुनाया कि आपके पट खुलेंगे, आपका मंदिर बनेगा, भगवान प्रसन्न हो गए। अनंत बलवंत हनुमान जी जज के घर पे जाकर के वहां चने और केला वगैरह पाया प्रसाद। ये है परमात्मा की दया, उनकी इच्छा। तो पर है तो सरस धर्म नहीं बहाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। भगवान कहते कि गरुण यथा ही पथिक कश्चित छाया, आश्रिता विश्रमे ततो विश्राम से पुनर्गच्छेत, तद्वद्भूत समागमः। जैसे भगवान कह रहे हैं गरुण जी से कि जैसे कोई राहगीर राह चलता, धूप लग रही है, कड़ाके की धूप, बहुत गर्मी है, उष्णता है, वो किसी वृक्ष के नीचे वो बैठ जाए छाया में थोड़ी देर के लिए। ऐसे ही जो संसार है, हम सब राहगीर हैं, गेल चल बिवाले आए अपन पथ है, थोड़ी देर के लिए संसार। सुबह जो भोजन बनाया जाता। अब आगे मूल कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान कहते कि गरुण
जिसकी मृत्यु हो गई है माता की अथवा पिता की, उसके पुत्र का कर्तव्य है कि विधिवत उसकी जो भी सब कर्म है और देह आदि क्रिया वह करे। जिसका पुत्र नहीं है उसका भाई करे, भाई भी कर सकता है, सभी वर्ग देह कार्य। जिसका भाई ना हो तो उसके गोत्र का कोई भी प्राणी कर सकता है, सगोत्री। सगोत्री भी ना हो अगर तो फिर लिखा है कि ब्राह्मण कर सकता है, सबका कर सकता है वर्ग देह कार्य। एक ब्राह्मण के द्वारा करवा दो। अब ब्राह्मण भी ना हो तो क्या करें? जिसका कोई नहीं है, कोई ना कोई मित्र तो होगा, मित्र के द्वारा वह और देह क्रिया करवा दो। इसके आगे भगवान कहते हैं कि यदि पुत्र नहीं है और प्राणी की मृत्यु हो गई और उसकी पत्नी है सच्चरित्र पतिव्रता नारी, वह अपने पति के सभी कर्म कर सकती। यदि पुत्र संतान नहीं है, भैया नहीं है, तो पत्नी श्राद्ध आदि जितने भी कार्य हैं सब कर सकती है। अधिकार भगवान ने दिया है, क्योंकि पत्नी के आगे एक शब्द लगा है धर्म। तो ये शब्द कब से जुड़ गया पता है? जब भगवान शिव जी का विवाह हुआ था और पार्वती जी को लेकर जैसे ही हिमालय के यहाँ से विदा हुए तो धर्म रूपी नंदीश्वर पर सवार किया पार्वती जी को, और स्वयं भोलेनाथ सवार हुए। नंदी कौन है? धर्म है। बैल मतलब धर्म। उसी दिन से पत्नी के आगे एक शब्द जुड़ गया धर्म पत्नी। वो धर्म की पत्नी होती है, धर्म को मार्ग पे साथ चलने वाली, धर्म का आश्रय लेने वाली, धर्म को निभाने वाली। क्या हुआ? एक दिन नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। शिव जी वहां पे थे नहीं, माता पार्वती बैठी थी। पार्वती जी ने अच्छे लड्डू बनाए थे, बहुत सुंदर। आज जहां तक आज भी लड्डू आए हैं तो प्रसाद को घर के ही बने अच्छे लड्डू आए हैं। ऐसे सुंदर लड्डू बनाए पार्वती जी ने। नारद जी आए, बैठाया और पार्वती जी ने भी लड्डू उनको भोजन के लिए परोसे। अच्छा, माताओं का एक स्वभाव होता है अच्छे प्रेम से कोई चीज बनाए तो उनको लगा थे कि कोई बड़वारी कर देंगे कि नहीं, अच्छा भोजन बना, अच्छे लड्डू बने। अब नारद जी लड्डू तो खा जाए लेकिन भी बड़वारी प्रशंसा नहीं करें, कहते हैं लड्डू है तो का। पार्वती जी कहने लगी जाए, कह रहे नारद जी आज हम रात भर जगे हैं, क्या जी पूछे हमसे टकाए जगे, हम कहता कि लड्डू बना कर आए। नारद जी कहने लगे सो कोई समय पे सो गई हैं आप, काय कौन जगह करें, वैसा समाप्त होगा लड्डुओं को। अब पार्वती जी ने विचार करो, थोड़ी देर बाद कहने लगी कि नारद जी जा कह रहे कि आज तो हमारे दो ही हाथ पर आ रहे हैं, बहुत काम करो है, बहुत मेहनत। जब नारद जी कहे हैं कि ऐसी माता आपने कहा मेहनत कर ली, हम कहते लड्डू बनाए। नारद जी के लगे सो दो बहुएं हैं तुम्हारी, रिद्धि है और सिद्धि है, उनसे काम करवाओ करे, आप काफी परेशान हो रहे। आखिरकार पार्वती जी ने कह दी कि वो सब छोड़ो ना, रजा बताओ लड्डू कैसे लग रहा है, हमने बनाए हैं अपने हाथ से। नारद जी ने तनक मुंह बना के कहने लगे माता लड्डू तो बहुत अच्छे हैं, मनो जहां इतनी कई शुरुआत में तो देखो संदेह है, अपनी बुंदेलखंड को शब्द है जो मानो, लेकिन किंतु परंतु जी लगा दो। चलो कोई कथा सुन भी चल रहे, आप चल ले तो हतो मनो माने आपने तुम दियो, मंदिर चल रहा है, चल ले तो हतो, लेकिन जहां लेकिन लग गया कोई गड़बड़ है बात। नारद जी बोले कहें तो अच्छे, लेकिन जो लेकिन कई तो पार्वती जी कहने लगे लेकिन क्या, नारद जी कहने लगे लेकिन जो माता अनुसुईया के लड्डुओं में स्वाद एक दिन हमें मिला हुआ स्वाद नहीं। इतनी कहकर नारद जी चले गए। शिव जी आए, पार्वती जी अपना मुंह बनाए बैठे थे। शिव जी बोले क्या हुआ देवी? पार्वती जी बोले जी अनुसुईया को आए।
शिव जी बोले पृथ्वी पे अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम अनुसुईया है, महान पतिव्रता सती नारी है। उनका वैभव तीनों लोकों में फैल रहा है, यश फैल रहा है। पार्वती जी बोली हम ऐसे नहीं माने, तुम तो जाओ उनकी परीक्षा ले। शंकर जी बोले ठीक है हम जा रहे हैं। थोड़ी देर में वहां से ब्रह्मा जी आ रहे थे। शिव जी कहने लगे कहा ब्रह्मा जी आप कि हमें धरती पे जाने अनुसुईया के घर है। अच्छा अच्छा। तनक देर में भगवान विष्णु भी आ गए कि आप प्रभु कि हमारे तो नारद जी बैठे हैं अब घर आए। तो हम सभी कह दे के जाओ। तीनों देवता भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अनुसुईया के आश्रम में पहुंचे। अत्रि कहीं पे गए हुए थे समुदाय लेने। तीनों महात्मा का वेश बना करके बोले देवी भिक्षा दो, भिक्षाम देहि। अनुसुईया आश्रम से बाहर आए। कहिए महात्मा क्या चाहिए आपको? महात्मा जी बोले हम भिक्षा लेंगे। बोले लाते हो कि रुको देवी, हम भिक्षा ऐसी नहीं लेते। हम जो स्त्री निर्वस्त्र होकर के हमें भिक्षा देगी तब हम भिक्षा लेंगे। शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं रहे हमें भिक्षा दो। अनुसुईया हंसन लगी, कहने लगी कोई बात नहीं, अब पी ला रहा है। अंदर गई अनुसुईया और अपने पति के चरणों को जल रखो तो चरणों तक ले आई हथेली पे। तो बस 6-7 महीना हो गए। एक दिन नारद जी गए कैलाश पे। पार्वती जी बैठी थी उदासी की अवस्था में। नारद जी बोले काय माता? पार्वती जी बोली कि नारद जी के 6 महीना भय जा रहा है, अबे तक शंकर जी लौटे नहीं है, परीक्षा ले भी गए, जाओ तो पता करो। नारद जी के लगे हम नहीं जा रहे, हमें और बना दे मोड़ी मोड़ा, हम क्या कर ले। कहा हमारी बेड़ा रखी रे जो ब्रह्मनाद सुने ना देते। इतनी कहकर वहां से निकल गए। अत्रि ऋषि आ गए अनुसुईया के यहाँ। अनुसुईया ने सारा वृत्तांत सुनाया। अब तीनों देवियां लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, पार्वती जी अनुसुईया के आश्रम पर पहुंची। हाथ जोड़ के बोले ये तीनों हमारे पति हैं, हमारी बहुत बड़ी भूल हुई, इनको परीक्षा लेने के निमित्त भेजा था। देवी आप हमारे पति के लिए वापस कर दो। अनुसुईया के लगी ठीक है ले जाओ। तीनों जने एक ही पल्ला में सो रहे थे। कहने लगी अपने अपने पति को पहचान लो, ले जाओ। अब बताओ एक सी बालक कैसे पहचाने, छोटे छोटे बालक। अच्छा माता बहनों की अगर आप औरों की पति इतनी सी बना दे तो छीन ले। अरे 6 महीना की बना दे मैं कैसे छीनो, या पत्नी को बना दे मैं 6 महीना की कैसे पहचान पे तो कौन है जी। उन्हीं से प्रार्थना की कि आप बताइए इनमें कौन ब्रह्मा जी है, कौन भगवान विष्णु है, कौन शिव जी है। उन्होंने अपने तप बल के प्रताप से बताया ये ब्रह्मा जी हैं, ये भगवान विष्णु हैं, लेकिन आप इनको ले जा सकती हैं अपने पति को, उसके पहले हम वरदान मांगते हैं, आपसे वरदान दोगी। तीनों देवियों ने कहा देवी वरदान मांग लो, जो चाहिए हम वरदान देंगे। अनुसुईया बोली तुझे तीनों देवता हमारे पुत्र रूप में जन्म लेवे, हमें वरदान चाहते। अत्रि और अनुसुईया के यहाँ तीनों भगवान ब्रह्मा जी, भगवान शिव जी और भगवान विष्णु पुत्र रूप में अवतारे हो, हमें यह वरदान दे दो। सरस्वती के लगी बप्पा की गारंटी हमारी है, ब्रह्मा जी की तुम सौंप तो बात दो हमारे पति को, हमारी यह गारंटी वो यहाँ है पुत्र बन के यहाँ है। पार्वती जी हर एक कहने लगी तुम तो इस काम पे ले आओ, देखवा लो भी 4 जनों के सामने हस्ताक्षर करा लो, हमारी गारंटी है। लक्ष्मी जी से कहा, अरे लक्ष्मी जी बोले अब भी इसी समय आप गंगा जल लाओ, वहां वचन भरवा लो। वरदान दे दिया।
सारांश की बात बता रहे हैं। ब्रह्मा जी के अंश से अत्रि अनुसुईया के यहाँ चंद्रमा उत्पन्न हुए। भगवान शिव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि, वो भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय भगवान अत्रि अनुसुईया के यहाँ अवतरित हुए। दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रदेव, इनकी उत्पत्ति की कथा बताई कि अत्रि अनुसुईया की संतान है। भागवत जी में दत्तात्रेय की कथा आई है। 24 गुरु बनाए हैं इनने, दत्तात्रेय ने। दुर्वासा ऋषि को सबको पता है, हजारों साल तक केवल दूर्वा का रस पी करके तपस्या की दुर्वासा ने, इसलिए तो उनका नाम दुर्वासा पड़ा। दूर्वा का रस पान करके इन्होंने तपस्या की थी और कुछ नहीं खाते थे। जैसे ही अपने स्वरूप में आए, हाथ पकड़ो, तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों का, और लोग आ गई। बहुत गुस्सा भाई होते जान के, अरे तुमने कही अपनी पत्नी की बातों में आ जाता, हमारों ने तो यहाँ सही है कही दिया। देखो बात तो बना ने 6-7 महीना हो गए, हमारे तो यहाँ सही है कह रहे थे नारद जी की बातों में आके। और शंकर जी तो मुस्कुरा रहे कि देखो पहले तो इन्हें पहुंचा दो, हमारे छोटी छोटी सी बालक बना दो, और अभी तयान के कह रहे कि अरे पत्नी की बात में क्या आ गए। भगवान मुस्कुराने लगे। कल सुबह तो चर्चा चल भी रही थी, सब लोग सुन भी रहे थे। और ये वास्तविकता है, कोई हंसी का शब्द वाक्य नहीं है। पत्नी को सम्मान देने वाला पति उत्तम प्रकार, उत्तम कोटि का पति माना गया है। दुर्योधन की पत्नी भानुमति ने समझाया था दुर्योधन को, वह नहीं माना। रावण को मंदोदरी ने समझाया, नहीं माना। आप तो इतिहास उठा के देख लो, पत्नी ने पति के लिए हमेशा सन्मार्ग दिखाया है कि आप गलत कर रहे हो। मंदोदरी तो कहती है अपने पति से क्या कि कंत करस हरिशन परिहरहु, मोर कहा अति हित ही धरहु, समझत जास दूत की करनी, सिरबहि गर्व रजनी चर घरनी, सासु नारी निज सच वो बोलाई, पठयाऊं कंत जो चाहूं भलाई। कुल कमल विभिन्न दुखदाई, सीता की समय आई। मंदोदरी समझा रही अपने पति को, सुनहु नाथ सीता विनती रे, इतना तुम्हारे शंभु अज कीने। अगर सीता जी को नहीं सौंपा तो शिव जी, ब्रह्मा जी, सब लोग बचाने आ जाए, फिर भी तुम्हें बचा नहीं सकते, तुम्हारा हित नहीं होगा। राम बाण अहिगन सरिस नकर निशाचर भेग, जब लग न तब लगी, जतन करम तजते। सर्वन सुनी सटता कर बानी, भेसा जगत विदित अभिमानी, सवय स्वभाव नार कर साचा, मंगल महु भय मन अति काशा, रावण हसन लगो। अरे स्त्रियों का स्वभाव होता है डरपोक, इसलिए तुम डरा रही हो। जो आवे मार कटकट का जी बेचारे निस्तर खाई। रावण कहने लगो जी बंदर आई जे, तो बेचारे अपने जी राक्षस पर लाए जी, उनको कलीबा कर ले बंदरों, आनंद से उनको पेट भर दे। अपनी पत्नी के लिए इस प्रकार उसकी बात का सम्मान नहीं किया रावण ने। हारा रहा न कुल रोबन हारा, बात तो ही है। जो तो ऊपर फट्टी है कि इसके हम नहीं डरा, सच्चाई जैया के सब जने डराते हैं अपनी पत्नी से। अपने हृदय पे हाथ रखते हैं, सोच लीजिए कित तक बाहर आवताओं में हो, जहाँ देरी ना हो, भीतर पहुंचो तो बस वो करंट अपने आप कम हो जाए शरीर से। एक आदमी 4 दोस्तों के लगा बैठो तो कहने लगो वार पता नहीं थी आदमी कैसे है। सब जने के यार हमें अपनी घर वाली को बहुत डर लगा,
हम नहीं डराए, हमारी तो एक कर दो कथे घर में महीना होगा हर बेर को वो जान के यही बात के बे। एक दिन अभी दोस्त कहने लगे मजाक में कि यार जाए के रहे आज भाभी को देखा ही नहीं आज जी, चलो कि अभी तो हमारी एक कर घर में चला रही थी, चलो पहुंचे वो दिन हाथों भाभी जी को दिमाग ज्यादा गरम। अब जो भी घर के काम धाम में जी आए बाहर कहने लगे कहो चल ले आते ये भीतर से कहने लगी क्या चाय बनाओ अच्छी जोर से कई कहा कह रहा है उठे रसोई आवाज आई चाय बनाओ। फिर भीतर से आवाज आई कि नया बने तो क्या कर हो तुम कई कहा कह रहे हैं कि नया बने तो क्या कर हो नया बने हो तो बना के पी ले। दोस्त कहने लगे वाह यार कहीं तो अच्छी चल रही घर है। हाँ यही 6 महीना बाद से तुम लाए थे कि हम एक कर धोखा थे घर में मान गए कि तुम कह रहे कि हम आके पी ले। संत का रस हरिशन परिहर हो मोर कहा अति धारा। भगवान की ये तो सब ठीक है, थोड़ी हंसी की भी है, विनोद हो जाता है, मन बहुत चंचल है, इसको हंसाया भी जाता है और समय आ जाए तो परमात्मा के चरणों में फंसाया भी जाता है। अब भगवान कहते हैं यद्यपि आज की और जो कल ने कल गया इस 2 दिन की कथा विस्तार से नहीं सुना रहे क्योंकि ये कथा के जो अध्याय हैं 10वां अध्याय बंद कर दीजिए 10वां और 11वां इनमें जो विशेष कथाएं हैं वो मृत्यु के समय सुनाई जाती हैं, इसीलिए उन कथाओं को छोड़ रहे। वो आवश्यक भी नहीं है और उस कथा में ऐसा कुछ नहीं है कि जो सुनाने लायक ना भी हो। 10 रात्रि की विधि, खारी उठाने की विधि वगैरह वगैरह है, तो जो जरूरी है वे कथाएं निकाल के हम आप लोगों को सुना रहे हैं और जो अभी आवश्यक नहीं हो उनको छोड़ दे रहे हैं। भगवान कहते कि गरुण एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के संपूर्ण ऊर्ध्वदेह कृत्य कर सकती है, कोई रोक नहीं हो उसको। और यदि बहुत से पुत्र हैं तो उन पुत्रों में से बड़े पुत्र के लिए अपने पिता का या माता का सब ऊर्ध्वदेह कार्य करना चाहिए। और जो बड़ा लड़का है वह एक समय भोजन करे 13 दिन तक धरती पर शयन करे और ब्रह्मचर्य से रहे। भगवान कह रहे 7 बारम परिक्रम धरणीय फलम लभे क्रियाम कृत्वा पितुर्मातु तत्फलम लभते सुता। अपने माता पिता की जो समस्त क्रियाएं पुत्र करता है वो पता कितना पुण्य मिलता है। पूरी धरती की 7 परिक्रमा करने से जो पुण्य मिले है वह पुण्य प्राप्त होता है। अब आप अनुमान लगा लो इतना फल मिलता है। धरती की 7 परिक्रमा करने से जो फल मिलता है वह फल अपने माता पिता की समस्त क्रियाएं करने से पुत्र को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद भगवान कहते हैं कि गरुण ब्रह्म उपसर्ग बतलाया, इसमें भी थोड़ा संक्षेप में हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। पहले के समय में जिसको हम साढ़ कहते हैं, साढ़ छोड़ा जाता था उसको ब्रह्म उपसर्ग कहते हैं। देवी के यहाँ उस पर चिन्ह लगा के उसको छोड़ा जाता था साढ़ को।
उसका भी बहुत बड़ा फल है अपने पितरों के लिए। यदि कोई व्रत उत्सर्ग करे तो पितरों को बहुत संतुष्टि मिलती है। अब विशेष ध्यान देने की बात है, वह भी सब लोग सुन लो। भगवान स्वयं कह रहे अपने मुख से, मान लो 4 भैया हैं, 4, उनमें से 3 भाइयों के यहाँ संतान नहीं भई और 1 भैया के हो गए, तो उन 4 भाइयों को पुत्रवान माना जाएगा। आप यह नहीं कह सकते कि यह निसंतान है। ये विशेष बात श्लोक भी पढ़ेंगे रहे। पुत्राभावे भ्रातराम एक जातनाम एक पुत्रवान भवे सर्वे तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनु ब्रवीत। ये मनु महाराज का कथन है। एक पिता से उत्पन्न होने वाले भाइयों में यदि एक भी भाई पुत्रवान है तो उसी पुत्र से सभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं और एक भाई का पुत्र सबकी क्रियाएं कर सकता है। अब यदि एक पुरुष की 2 या 4 पत्नियां हैं, 4 पत्नी हैं, 6, खैर अब तो जो कलयुग में संभव नहीं है, कहे हो सकता परमात्मा जाने, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा कि एक व्यक्ति की 4 से पत्नी हो सकता। पहले के राजा महाराजाओं की यहाँ थी, लेकिन फिर भी यदि किसी की है तो उन पत्नी में 4 पत्नी है मान लो, एक पत्नी के यहाँ संतान हो गई तो वे 4 पत्नी पुत्रवती मानी जाएंगी। उनको आप बांझ नहीं कह सकते, बंध्या नहीं कह सकते। किसी पुरुष की 4 पत्नी है, उन 4 पत्नी में से एक पत्नी यदि पुत्रवती है तो वो 4 पुत्रवती मानी जाएंगी। भगवान कहते हैं ना हो तो उनके गोत्र वाला सगोत्री के अभाव में गोत्र वाला भी ना हो तो ब्राह्मण को बुलाकर ब्राह्मण को अधिकार भगवान ने दे दिया कि वो सबका क्रियाकर्म कर सकता है, उसका विशेष फल भी है। हाँ, मित्र की एक इसमें विशेष बात बतलाई है गरुड़ पुराण में कि अगर मित्र और देह क्रिया कर दे अपने मित्र की तो उसके लिए 1 करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 1 करोड़ यज्ञ कर लो, जो फल मिलेगा वही फल अपने किसी मित्र की और देह क्रियाएं अंतिम जितने भी क्रियाएं होती हैं, दाह संस्कार के लेकर 13 तक और फिर पिंडदान तक। पिंडदान की कथा तो कल आएगी, आज संभव नहीं हो पाएगा सुनाना। सपिंडीकरण श्राद्ध तक कल आपको बताएंगे कि कौन से दिन अपने पूर्वजों को मिला लो जाते, कितने दिन में पिंड मेलन अपने बुंदेलखंड में की था पटा बैठा रहो जी। कब बैठाना चाहिए जी, कथाएं कल होगी। कल की ही कथा में गया श्राद्ध की महिमा बताएंगे। आप थोड़े से 5 मिनट में आप लोग संक्षेप में सुन लें। उसी दिन संवरण हो रहा है यमराज का। यमराज कौन है? यमराज, उन्हीं का नाम है धर्मराज और उन्हीं का नाम है यमराज। ब्रह्मा जी की जब सृष्टि बनी तो एक पुत्री उत्पन्न हुई, उस पुत्री का नाम था संध्या। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पे मोहित हो गए संध्या पे। संध्या को बड़ा संकोच लगा, वहां से भाग गई। एक जंगल में जाकर के वो संध्या ने शिव जी की तपस्या शुरू कर दी। शंकर जी प्रकट हो गए, बोले बेटी वरदान मांग लो। संध्या बोली शिव जी से कि भगवान आप हमें 3 वरदान दे दो। पहले क्या होता था कि जन्म लेते ही पता चल जाता था मनुष्य को, पुरुष को पता लग जाता था कि स्त्री क्या है और स्त्री को पता रहता था कि पुरुष क्या है। संध्या ने वरदान मांगा कि भगवान 5 साल तक बच्चों को पता नहीं लगे कि स्त्री क्या होती हो पुरुष क्या होता है। 5 वर्ष तक के बच्चों को यह ज्ञान नहीं होता कि स्त्री पुरुष में कैसा भेद है। दूसरा वरदान दे दो। वह कहती है संध्या कि भगवान
भले ही हमारे पिताजी हम पे मोहित हो गए थे, यदि हमें ज्ञान नहीं होता है कि पुरुष क्या होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें भी यह ज्ञान तो था कि आपने कुदरती डाली मेरे ऊपर, इसलिए यह वरदान मांगा संध्या ने। मेरा देह अपवित्र हो गया, मेरे पिता ने मेरे ऊपर कुदृष्टि डाल दी, तो इस देह को शुद्ध कैसे करें, वह वरदान भी आप दो। शिव जी बोले थोड़ी दूर चले जाओ, एक संत आश्रम में है, वे यज्ञ कर रहे, तुम जाकर के वो पूर्णाहुति करें, उनकी यज्ञ वेदी में कूद जाना, तुम्हारा शरीर शुद्ध हो जाएगा। संध्या गई, यज्ञ की वेदी में कूद गई। जैसे ही यज्ञ की वेदी में कूदी, सुंदर शरीर प्राप्त होकर के वहां से निकल गई और उस संध्या ने सूर्य देव के साथ विवाह कर लिया, पवित्र होकर। सूर्य भगवान की पत्नी का नाम है संध्या। अब इनकी संतान हुई तो संध्या और सूर्य के यहाँ यमराज का जन्म हुआ। एक लड़की भी हुई, उसका नाम यमुना है, जो यमुना जी है वे सूर्य की पुत्री है, और यमराज की बहन है यमुना जी। एक यमदूतिया होती है कार्तिक के महीने में, यमदूतिया, उसको उस दिन लिखा रहता है कि अपनी बहन के घर भोजन करने से अनंत जन्मों के पाप कट जाते हैं। अगर जवारी की दूज को बहन के घर भोजन कर लो तो कई जन्मों के पाप कटते, उसको यमदूतिया कहते हैं। और अगर यमदूतिया के दिन भाई बहन दो जने मिलकर यमुना जी में स्नान करें आए तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते, बहुत बड़ा फल मिलता है यमदूतिया को। उनके पुत्र फिर शनिदेव भी है, लेकिन यमराज का परिचय दे रहे थे, यमराज के पति भगवान सूर्य के पुत्र हैं। उनको बस नरक सौंप दिया कि तुम पापियों के लिए दुष्ट आत्माओं को सजा दो। यमराज उन्हीं को सजा देते हैं जो पापात्मा है। अच्छा और भी सुन लो, जो पापी आदमी है उनको तो देते हैं यमराज उदना वर्णन शब्द नहीं सुन चुके, महान भयंकर 24-28 भुजाओं वाले विकराल स्वरूप, डरावना उनका रूप। और जो पुण्यात्मा है उनके लाने सुंदर रूप में मिले हैं वे धर्मराज। कल या परसों में कथा आए जिनकी सभा को वर्णन हुज्जे कि जब उसे की पंचायत होते तो पंचायत कर भी को आते, जैसे अपने से लगा थे तो 4 पंच तो बैठा थे। ऐसे ही धर्मराज की सभा में पंचों के लिए बुलाया जाता है, उन सबके सामने फिर सजा बुलाते हैं कि इनकी लाने कौन सी सजा देवे, का इनने करे हैं सबके सामने। वो वर्णन अब आगे आएगा विस्तार से। तो धर्मराज जो पुण्यात्मा है उनके लाने सुंदर स्वरूप दिखता है, और उन्हीं धर्मराज का जो पापी आदमी है उनको वो विकराल स्वरूप दिखने लगता है। अब आज की कथा का जो मुख्य बिंदु है उससे भटकना नहीं है, मुख्य बिंदु भक्ति है। सुन लो, सब लोगों के काम की चीज है। भक्ति का मतलब है भगवान से जुड़ जाना, परमात्मा से जुड़ जाना। भक्ति करना है, साधना करो। साधना कैसी करें? सबरी की तरह। उसको प्रतिदिन यह विश्वास था कि आज मेरे रघुनाथ जी आएंगे, आज मेरे रघुनाथ जी आएंगे। प्रतिदिन वह आश्रम में लीपा पोती करे, फूल सजा के रखे, फल रखे। उसको तो 60,000 वर्ष तक उसने प्रतीक्षा की भगवान की, सबरी में। क्योंकि उसके गुरु मतंग ऋषि कह गए थे कि बेटी तुम्हें कहीं नहीं जाना, परमात्मा तुम्हें यहीं दर्शन देने आएंगे। तो गुरु का आशीर्वाद लग गया। गुरु का काम इतना ही होता है कि वह शिष्य को परमात्मा तक पहुंचा देता है। जोड़ने वाले का नाम गुरु है। सदगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना,
सद्गुरु मेरो संदेश। सद्गुरु मेरो संदेश हरि से जाय सुना देना। जगत का साथ हरि का साथ करा देना। गुरु छोड़ा के जगत का सब गुरु ही ऐसा है जो परमात्मा तक हमें जोड़ देता है। और नहीं मेरा सी लगनो हमारी, नहीं नारद की मेरा हमारी। नहीं द्रौपदी सी तेरा हमारे, नहीं मेरा की लगन हमारी। तारों के हमको तार यही एक तार सुना देना। गुरु छोड़ा के जगत का साथ हरि का साथ करा देना। द्वारिकाधीश भगवान की गुरु परमात्मा तक पहुंचा देता है। एक स्कूल में आ गई थे, माँ साहब कहूँ गए थे बाहर घूम बिकर गए। साहब गए, एक छात्र को खड़ो करो, कहने लगे खड़े हो, बताओ कि राजा जनक की सभा में वो धनुष को न टोरो तो कहते लगो माँ साहब हम 2 दिन आसा वो खाल कर रहा, हमने नहीं टोरा। दूसरे छात्र को खड़ो करो, चलो खड़े हो जाओ, बताओ राजा जनक की सभा में धनुष किसने तोड़ा था। कहने लगो माँ साहब हम 3 दिन से स्कूल ही नहीं आए, कहीं हमने नहीं टोरो, कहीं नहीं हुआ था। हर एक छात्र को खड़ा किया गुरु ने, साहब ने, चलो तुम बताओ राजा जनक की सभा में धनुष किसने तोड़ा था। कहने लगो माँ साहब ने तो हमने तोड़ा है, उन्हें हमें पता है, और अगर कोनो मस्त का चोरी से तोड़ गया हो तो हमें पता नहीं है। इतने में आ गए माँ साहब। साहब तो गुस्सा में, क्या पढ़ाते हो तुम अपने बच्चों को, ऐसे गुरु हो। इनको अभी तक ये भी पता नहीं है कि राजा जनक की सभा में जो धनुष रखा था वह किसने तोड़ा, क्या पढ़ा रहे हो। माँ साहब कहने लगे साहब हमें इतो तो विश्वास है कि हमारे मोड़ी मोड़ा नहीं तोड़ सका तो धनुष, इतो तो हमें विश्वास है। द्वारिकाधीश भगवान की कहने लगे साहब कोई तोड़ दे, मानो हमारे मोड़ी मोड़ा नहीं तोड़ सके। सद्गुरु मेरो संदेश। गुरु जोड़ता आओ जइया स्कूल की पढ़ाई। अब तो ऐसे ही मुश्किल से स्कूलें खुल पाई हैं, भगवान ही मालक है। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, मर्जी का मैं हूँ गुलाम। सभी लोग बोले तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम।
का मैं हूँ गुलाब मेरे अलवेरा। तार लगा दो चाहे डुबा दो, तार लगा दो चाहे डुबा दो। देखो सजाया है नाम मेरे अलवेरा, देखो सजाया है नाम। तेरी मर्जी का है हूँ गुलाब मेरे अलवेरा। अलवेल राम मेरे अलवेल राम, अलवेल राम मेरे अलवेल राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाब मेरे अलवेल राम। द्वारिकाधीश भगवान की नींद तो नहीं आ रही, आध घंटा है अबे। अरे बहुत बहुत देर में बीता था आध घंटा भी। कथा आए भगवान की कथा माने तपस्या, बहुत बड़ी तपस्या। अब सब लोग कर रहे हो तपस्या। सो सवताव प्रताप रघुराई, उनकी कृपा आए, अपना कुछ नहीं है। उनकी कृपा है, वे शक्ति जाए हैं, इसलिए हम बैठे। अच्छा तुम्हारे जी हल हल्की सी मोड़ी मोड़ा बैठे, तुम्हारे खबर राखी क्यों न कह दो कि हमने नहीं तोड़ो दानस मासा। हाँ जी देखो हल हल्की से खबर राखी क्यों हनुमान साहब को नहीं सुना जो। हाँ हाँ तुम्हारी गुंदिया राखे नहीं इधर माँ साहब के में के साहब हमारे मोड़ी मोड़ा नहीं तोड़ सके। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। बात चल रही थी साधना की, दृढ़ता की। प्रतिदिन सबरी झाड़ बुहार करे, गाय के गोबर से लीपे, आज भगवान आएंगे, आज भगवान आएंगे। एक दिन ऐसा आया कि परमात्मा राम उसके दरबार में, उसके आश्रम में। सबरी ने देखो कि भगवान आ गए। बेचारी पढ़ी लिखी तो थी नहीं, भील नहीं थी, वृद्ध भी थी। सबरी देख राम ग्रह आए, मुनि के वचन समझ लिए भाई। अपने गुरु की बात याद आ गई तो मरते समय मेरे गुरु मतंग ऋषि ने कहा था कि बेटी सबरी तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा यहीं पे आ जाएंगे। सबसे पहले सबरी ने धन्यवाद दिया अपने गुरु को। अब सबरी खड़ी, जब भगवान को देखो सबरी ने हाथ जोड़ लाए मनो मन में। अब कछु समझे में नहीं आया हम का थे भाई, पढ़े लिखे हो तो कछु स्तुति दो चार मंत्र पढ़ दो, भगवान आ गए। अब वो कुछ नहीं जाने, फिर भी हाथ जोड़कर कहती है भगवान रघुनाथ जी से कि कहीं विद्या स्तुति करा हूं तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी। अधम से अधम अधम अति नारी,
से सबरी कहने लगी, भगवान एक तो मैं जात की भील नहीं, किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मूर्ख हूं, कुछ नहीं आता मेरे को। अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन माह में मति मंद गमारी। अधम से भी अधम, उससे भी अधम, जितना भी कह लो उससे भी अधम मैं जड़मती हूँ, मूर्ख हूं मैं, कैसे आपकी स्तुति करूं? केवल आंखों में आंसू की धारा बहने लगी, अश्रु की धारा बह रही है सबरी की आंखों से। भगवान सामने खड़े हैं। कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानव एक भगति करनाता। जाति पाति धन धाम बढ़ाई। भगवान कहने लगे, सुनो सबरी, तुम कितने विद्वान हो, चारे वेद शास्त्र पढ़ लो, हमें उसका कोई मतलब नहीं। तुम पैसा वाले हो, हमें कोई मतलब नहीं। बिल्कुल गरीब हो, कोई लेना देना नहीं। आप उत्तम कुल से, अच्छे कुल वंश से हो, उससे भी हमें लेना देना नहीं। केवल एक चीज से लेना देना है, मानव एक भक्ति करना था। एक भक्ति का रिश्ता देखता हूं मैं, बस भक्त और भगवान का रिश्ता होता है। भगवान का स्वागत किया। जो भी झूठे बेर रखे थे, इतना प्रेम था, वो भोली वाली भी थी। उसको लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई खट्टा बेर भगवान के मुंह में चला जाए, या कोई कड़वा बेर हो तो अपने जीव से जख जख करके और वह रख दिए। भगवान ने बड़े प्रेम से खाए वीरों को, बड़े प्रेम। भगवान प्रसन्न हो गए। अब भक्ति की बात आ गई। भगवान उपदेश करने लगे। खाली सबरी के लिए नहीं किया, हम सब जनमानुष के लिए उपदेश किया। कि माँ, भगवान बोले, हम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा संगा। द्वारिकाधीश भगवान की। माँ, मैं आपको 9 प्रकार की भक्ति बतलाता हूँ, जो समस्त मानव के कल्याण के लिए भगवान बता रहे हैं। सबसे पहली भक्ति बताई, संतों का संग करो। गीता तो कहती है कि तुमने संग रहो। गीता में भगवान ने कहा कि संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधम उपजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रमा बुद्धिनाश, बुद्धिर्नाश प्रणश्यति। कामना करोगे कब? जब आप संग करोगे। संग से कामना जन्म लेती है। आपने कोई गलत चीज आंखों से देखी, आपके मन में कामना ने जन्म ले लिया। कोई गलत चीज सुनी, कामना ने जन्म ले लिया। संग किया, कामना ने जन्म ले लिया। गीता में तो भगवान कह रहे कि बिल्कुल कोनो के संग ही नहीं रहो, संग रहो। अर्जुन बोले, भगवान ऐसा नहीं हो सकता, संग में तो रहना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा, पर सताम पुरुषा, जो सज्जन पुरुष महाजनों इन गता संबंध, जो सज्जन पुरुष है उनकी संगत करो, आपको अच्छाई मिलेगी। राहु बैठा ही न जाओ तो अकेले देवता की लेन में, अमृत में लगाओ। राहु देवता बन के देवताओं की लेन में बैठ जाओ तो अमृत में लगाओ। देखो संग को प्रभाव, अकेले बैठे से अमृत में लगाओ। सब जने मोहिनी को देख रहे थे, राहु मोहन की तरफ नजर आ गई, नहीं जी मोहिनी नहीं, जी तो मोहन है। उनकी संगत में बैठ गया, उसको अमृत में लगाया। अच्छे गुलाब के फूल लगे हुए बगीचा, और हम जान के उस बगीचा में बैठ जाए।
हम कुछ भी नहीं मांगेंगे लेकिन उसमें से खुशबू मिलना शुरू हो जाएगी। संगई को फल लो, हमने नहीं मांगा लेकिन मिलना शुरू हो गया। भगवान कह रहे अच्छे लोगों के साथ बैठो। रहीम जी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो सब नदियां हैं, सब नदियों के लिए हम लोग पूजते हैं। और नदियों को राजा है समुद्र, समुद्र को भगवान ने पत्थरा से बांधा। काय बस को संग चाहत वालो यह रहीम अफसोस, महिमा घटी समुद्र की रावण बसो पर्वत। पर्वती को प्रभाव होगा, लंका हती समुद्र के किनारे। तो रावण के संग के कारण नदियों के राजा समुद्र को पत्थर से बांध दिया गया। महिमा घटी समुद्र की, ये संग का फल। रात में तांबे के लोटा में पानी भर के रख लो, तांबे का संग प्राप्त करके वह पानी दिव्य गुणों से भर गया, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है। किया कुछ नहीं, पानी जो ही है जो ड्रम में भरो, लेकिन उसने तांबे का संग प्राप्त किया, उसमें गुण आ गए उसी पानी। तांबे के लोटा में रात में पानी रख लो, सुबह पियो उसको, रोग प्रतिरोधक शक्ति रहती है उसमें। सिंदूर सोवीर देश के राजा रघुगढ़ ने कुछ समय के लिए जड़ भरत का संग किया, सब ज्ञान आ गया रघुगढ़ को। नहीं तो रघुगढ़ तो पालकी में बैठे थे, 3 कहार 4 कहार लगे थे, एक की तबीयत बिगड़ी, सोचा कि मोटा ताजा है, जड़ भरत बुला लिया, चलो लग जाओ, पालकी में लग गए। अब जड़ भरत जी पैदल चल रहे थे, तुझे चिंतिंग है न मर जाए, इसलिए अपनी डग दूर दूर रख रहे थे। अब वो पालकी हिले, रघुगढ़ ने तलवार निकाली, 1-2 बार तो समझाओ, नहीं माने जड़ भरत। तो रघुगढ़ ने तलवार निकाल ली और ऐसी रख ली। क्यों रे दोस्त, पता नहीं मैं राजा हूँ, तुम पालकी को हिला डुला रहे हो, मैं दंड देने में यमराज के समान हूँ। जड़ भरत ने ऐसी नहीं उतर रही, कहने लगे काट लो, जहाँ तलवार रखी थी ऐसी काट दो। राजा तो राजा होता है, उसने तलवार हटाई और उसको चिंतन किया कि बताओ, हम पालकी में से गिरने से डरा रहे थे और यह व्यक्ति मरने से नहीं डर रहा, कौन सा ज्ञान है इसको, इसको मृत्यु का भी डर नहीं लग रहा। हाथ जोड़कर पूछा, महात्मान आप कौन है, आप अपना परिचय दीजिए। जड़ भरत ने अपना परिचय दिया। बहुत लंबा भागवत जी में उपदेश है, वो तो संकेत कर रहा है संघ का, बहुत लंबा उपदेश है। रघुगढ़ के लिए राजा भरत ने ज्ञान दिया और कहा, जड़ भरत ने कि राजन, जो चीज पकड़नी नहीं चाहिए थी आपने वह पकड़ ली और हमने उस चीज को छोड़ दिया, इसलिए हम निर्भय हो गए, आप भयभीत। हमने माया को छोड़ दिया, आप माया को पकड़े। माया को पकड़ लिया आपने, आपको डर लग रहा, और हमने माया को छोड़ दिया। हम भी बहुत कुछ पकड़े हुए थे, बहुत विद्वान थे, सब कुछ जानते थे जड़ भरत, लेकिन इतने भोले भाले बन गए कि लोग समझ ही ना पाए। उनका जड़ भरत नाम भी रख दिया, क्योंकि उनको पता था कि हम तीसरा जन्म है। पहले हम राजा भरत थे, एक हिन्नी के बच्चे पे मोह हो गया, उसको पाला पोसा, अंत समय हमारी मति हिन्नी के बच्चे पे रही, हम हिरण बन गए। इसके बाद हम तीसरे जन्म में फिर भरत बने, एक ब्राह्मण के यहाँ। तो ज्ञान था जड़ भरत को, उन्होंने बताया कि माया और परमात्मा में क्या अंतर है। इस माया को छोड़ोगे तो मायाधीश को पाओगे। माया को छोड़ना कैसे है, मामेव प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति थे। जो परमात्मा के चरण पकड़ लो तो उनकी माया से तर दे, भगवान के चरण पकड़ लो। उसके बाद भगवान कहते हैं, राम जी सरकार सबरी से का माँ, इसलिए अच्छे लोगों की संग करो। भक्ति आए, आप उन्हें कथा सुन रहे, जब भक्ति लिखी जा रही
भक्ति भक्ति ये कर रहा है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रेम से कथा में प्रेम होना चाहिए। जहाँ भगवान की कथा हो बड़े प्रेम से सुने। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गन करी कपट तज गान। अपने देना अब जब चली जाए जो तो टेम बंद हो 10 बजे जे अपनो नहीं है टेम तो कौन देना वाला चली जाए तो यार होगा जैसी यार ये संजोनो से आ रहा है तो भगवान की कथा सुन रहा है, पढ़ रहा है। जिस दिन अंधेरा हो गया तो बस वही परमात्मा का नाम वही हमारा सहारा बन के साथ में जाएगा। गुरु के चरणों की सेवा, भगवान के गुणों का गान तो करना है लेकिन कपट का त्याग करके, मन में किसी प्रकार का छल कपट न हो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। भगवान के मंत्र का जाप एक 5वें नंबर की भक्ति है। छठ दमशील वैराग्य बहु कर्मा, नरत निरंतर सज्जन धर्म। सज्जनों का आचरण करना 6वें नंबर की भक्ति। महाजनों निरत सपन, सात है सम मोहि मैं जग देखा, मोटे अधिक संत करी लेखा। 7वें नंबर की भक्ति है सब संसार में भगवान के दर्शन करो। जो हम में है सो आप में है। एक कुत्ते में भी परमात्मा है, चींटी में भी वह परमात्मा है, बिल्ली में भी परमात्मा है। किसी की हिंसा मत करो, उस परमात्मा को सब में देखो। देखना तो मनो तो सोई नहीं देखना है। एक हाथी महावत बैठा था, वो हाथी पागल हो गया था। अब वो महावत चिल्ला रहा था, भाई सब जने हट जाओ, हाथी आ रहा है, पगले आ गओ है। एक चेला को गुरुजी ने उपदेश करो तो बेटा सब में भगवान को देखी गो। बस वो चेला कहने लगो काय की हाथी में भी भगवान है, हम में भी भगवान है, कछु ने बिगड़। जैसे हाथी आया सूर्ण में बेदो के फेंको चेला को तो जैसे कि रीढ़ की हड्डी टूट गई। कूलत कालत पहुंचे थे गुरु जी, आपने उपदेश करो तो सब में भगवान है। हाथी आओ पागलों ने हमारी कमर तोड़ दी। गुरु जी बोले और कुछ बताओ। हाँ भाई उसके ऊपर महावत बैठा था, वो चिल्ला रहा था कि भाई हट जाओ, दूर हो जाओ, हाथी आ रहा हो। गुरु जी कहने लगे तो मैं उस महावत में परमात्मा नहीं देखा। भाई वो भी तो परमात्मा है, वो रोक रहा था कि दूर हो जाओ, वो की मान लेते तो तुम्हारी कमर बच जाती। हाथी में भगवान दिखाने, उस महावत में नहीं दिखाने। सात है सम मोहि मैं जग देखा, मोटे अधिक संत करी ले। अष्टम यथा लाभ संतोषा, जो कुछ भगवान ने दिया वो मैं संतोषी राखो। ये 8वें नंबर की भक्ति आए। और न ही देखा सपने पर दोषा, दूसरे में कितने दोष सपने में न देखो, वास्तविकता तो बहुत दूर की। जो कुछ मिल रहा उसमें संतोषी। आज स्थिति जा है कि हमें जो मिल रहा हम उसमें असंतुष्ट हैं। बहु सेवा नहीं कर रही बाई हरों की, न कर दो, संतोषी रखो। पिता की पुत्र सेवा नहीं कर रहे हो, न करो, हमें संतोषी संतुष्ट। माँ की सेवा नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, जो कुछ मिल रहा उसमें संतुष्ट रहो। यथा लाभ, जीवन का लाभ हो, धन का लाभ हो, व्यवहार का लाभ हो, जो कुछ भी लाभ है उसमें संतुष्ट रहो। कोई फायदा भी नहीं है असंतुष्टि से। एक पंडित जी दान मांगने जाते थे, चैत की अमास आई, वो अपन रखे थे सतवाई अमास, सतुगावारी अमास। वो दिन महाराज जी को सतुगा मिलो तो शाम को घरे आए। एक इतो बड़ो डोबला है तो घेला मिट्टी को, वो में भरो सतुगा, सीके पे टांग लाओ, अच्छे पलका पे सो गए आराम से। तो डरे डरे अब बस वो लोभ तो आए, असंतुष्टि। सोचने लगे, कहने लगे अरे तो सतुगा हम खा तो पे है ना, जैसे इसको बेच दे में। हाँ बेच है सुबीर। जब जो सतुगा बेच है उन्हीं के बदले जो हमें पैसा मिले तो हम ले हैं मुर्गी ले हैं, हम पाल ले, फिर भी धीरे धीरे अंडा दे तो मुद की मुर्गी हो जाए। फिर हमें खट्टी मुर्गी बेच है, बकरा ले ले, बकरियां ले ले,
फिर बहुत सी बकरियां होंगी, फिर हम सब बकरियां बेच के हम ले लें गज्जा। फिर उसके बछड़े होंगे, बछियां होंगी, बहुत गैया हो जाए तो हम भी गैया बेच के और भैंस ले लें। धीरे धीरे मुझकी भैंसें भी हो जाए हमारे। जब 10, 20, 50 भैंस होंगे तो कितना डेयरी पे दूध बेचे उनको। अब डेयरी पे दूध बेचे तो पैसा आया है, तो पैसा आया है तो हम जमीन भी खरीद लें, जमीन खरीद लें, ट्रैक्टर भी लाओ जे अपना, अच्छी बोनी बखरनी, मकान भी अच्छा हो तो टपरिया बनी है और अच्छो आलीशान मकान बन है। अच्छा जब जमीन भी लीजिए, ट्रैक्टर लाओगा, मकान बनेगा तो फिर ब्याह भी हुजे। आए ही घर तो मेहमान कि नहीं लड़का कर धरा लगो है तो फिर हुजे हम आओ ब्याह। फिर ब्याह की बात कुछ दिन बाद हमारे मोड़ी मोड़ा भी हुई है और डरी डरी मारा सूझ रहे है। फिर एक आध जना हम भैंस लगा रहे होंगे और हम हल्को वाला मोड़ा कटोरी लेके कहे बापा तने तो दूध दे दो, और हम भी अच्छे काम में कहे भग लेते हैं फिर दे दें। तो दुनिया से हाथ और पांव वो उठाओ तो वो पांव जगलो घेला में जो मैं सत गवारो तो सीखी पे संगेरो घेला, वो घेला फूटेगा सब सत गवा करेगा। महाराज को उससे आई कि यार जो तो हम सपन सोच रहे थे सबरो सतुगा बगारेगा ने वो सतुगा दिन को रहो और अब वो जीव कछु सोचे तो सब हो जाएगा है न रावात न वजी बासरी। ऐसा असंतुष्टा तो जानता लिखा है कि जीवन से अगर असंतुष्ट रहे तो धीरे धीरे नष्ट हो जाओगे। जो कुछ मिल रहा वो में संतोषी कर लो कि परमात्मा आपने जो कुछ भी दिया है उसमें हम संतुष्ट हैं। नवम सरल सब सन छल ही ना मम भरोसे ही हर्ष। बिल्कुल छल का पट से रहे तो का सरल स्वभाव बना लो, सबसे अच्छी प्रेम से बर्ताव करो, इनो में नंबर की। अब विशेष बात सुन लो जाते जाते आखिरी बात। 9 में इनकी एक जिनके हुई। भगवान कह रहे मां सबरी अपने इंद्रियों का दमन करके और धैर्य पूर्वक जीवन Kita
द्वारकाधीश भगवान की। सब लोग आज की कथा का आशय समझ गए। भगवान की भक्ति आज की कथा का संपूर्ण सारांश। आज एकादशी का पावन दिवस था। उस अवसर पर सब लोगों ने और यह विशेष महात्मा भगवान की भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य इत्यादि का सब लोगों ने श्रवण किया। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा अब विराम की तरफ है। कल कथा होगी, उसमें अब शेष 4 दिन की कथा और बची है और 11 अध्याय हो चुके। 4 अध्याय 5 अध्याय की कथा है। तो संपूर्ण अध्याय में बहुत सारांशी बातें हैं। धर्मराज की सभा का वर्णन, वहाँ के पंच कौन है उनका वर्णन, अच्छे आदमी कैसा पहुँचते हैं, कौन सी रास्ता है, ये सब कथाओं में आने वाली है। और कल की कथा में आप लोग सफलीकरण भी सुनेंगे, कैसे श्राद्ध करें, कब मिलाएं अपने पूर्वजों को, और मिलाने के कितने साल बाद हम गया ही जाएं, वही कल की कथा में आएगा। तो सब लोग ठीक 8 बजे आ जाएंगे, भगवान की कथा सुने। और अब हमारे आज के यजमान श्री राम गोपाल जी कटारे आपसे और श्री नारायण सेन जी राजपूत आपकी तरफ से भी आज की कथा का आयोजन हुआ। श्री केशव प्रसाद जी खुरैया आपकी तरफ से, साथ ही बड़ी खुशी है हमारे बहुत प्रिय मथुरा प्रसाद जी खुरैया इंदौर से इस कथा का आज का आयोजन करवा रहे हैं। अभी वो लाइव भी हैं, कथा सुन रहे हैं। दिन में उनसे संपर्क अच्छे से हो गया था। उन्होंने लगभग 2000 रुपया की राशि भी और ऑनलाइन ट्रांसफर करवाई कथा के लिए। वस्त्र इत्यादि भी दान करवाए उनने। अच्छी श्रद्धा है। वहाँ तक हम सब लोग लाइव पहुँच रहे हैं इंदौर में। तो मथुरा चाचा के लिए भी हम यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। आप फेसबुक पे भी ऑनलाइन हैं और भी जितने भी लोग हम लाइव जुड़े हैं सबके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते भगवान के दरबार में। और साथ ही श्री परशुराम प्रजापति जी हैं, आपकी तरफ से भी आज की कथा का आयोजन हुआ। अब भगवान की आरती होगी, उसके बाद सब लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। सागरे सरकार की जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट
सभी यजमानों के पितृ देवताओं के लिए हम व्यासपीठ से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा सभी पितरों के लिए मोक्ष प्रदान करे। आपके यजमानों के लिए भी भगवान मेरे सामने सरकार अपनी दया बरसाते रहे। आप सभी के ऊपर, सभी सुनने वालों के ऊपर परमात्मा की दया बरसती रहे। भगवान की मंगल आरती आप लोग ग्रहण करेंगे। प्रसाद आएगा तो प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। साथ ही कल की कथा का जो भी आयोजक हो वो यहाँ सूचित कर दें। और कल हमारे ग्राम के प्रधान लम्बादार जी कप्पू की तरफ से कल की कथा का आयोजन होना है और साथ में और जो भी लोग चाहते हैं वो भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। ना कहो जो तुमने बंद कर दो क्या हुआ रो करो बात रुक जाओ उठाओ फोन का लगा हमें उठा अरे उत्तर दे पहले बात कर जले उठा रहे कान में लगा दे रहे क्या करने